नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत करें दिल्ली की खबर से, जहां दक्षिण दिल्ली नगर निगम के एक आदेश को लेकर काफी विवाद हो रहा है। दरअसल दक्षिण नगर निगम ने सरकारी फरमान में यह कहा है कि नवरात्रि खत्म होने तक यानी 11 अप्रैल तक पूरे इलाके में मीट न तो बेचा जा सकेगा और न ही खिलाया जा सकेगा। लेकिन मीट का कारोबार करने वालों का कहना है कि इससे उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मीट बैन के फैसले के बाद कभी न बंद होने वाले आईएनए मीट बाजार की सभी दुकानें बंद हैं। दक्षिणी दिल्ली के कई रेस्टोरेंट के बाहर ऐसे नोटिस लगा दिए हैं जिसमें साफ लिखा है कि नवरात्र भर सिर्फ शाकाहारी खाना परोसा जाएगा। 65 साल की मंजीत कौर 1976 से दिल्ली के आईएनए मार्केट में मीट की दुकान चला रही हैं। मंजीत का कहना है कि ये दुकान उनका परिवार पिछले 70 सालों से चला रहा है, पर आज तक कभी भी मीट बैन जैसा फैसला नहीं लिया गया। अचानक से मीट पर रोक लगने के फैसले से उनका लाखों का नुकसान हो जाएगा। फर्स्ट टाइम मेरे को भी 25 साल हो गए यहाँ बैठते, कभी ऑर्डर ही नहीं दिया। जहाँ स्टार्टिंग में देते भी हम नराते मार्केट ही नहीं खुलेगी। अब मंडे को 2 दिन का माल आता है, मंडे ट्यूसडे, और दोनों दिन का माल बेकार जाएगा। अलाइव चिकन होता है, तो हमारा तो नुकसान है ना। या तो संडे को बता देते। हमने दिल्ली की जनता से बात की जिनके लिए ये फैसला बिना राय शुमारी के ले लिया गया। मैं रोज़ यहाँ से खरीदता हूँ चिकन अपने रेस्टोरेंट के लिए। तो आया, मैंने देखा दुकान बंद है। जो यहाँ पे ओनर हैं जिनकी दुकान से चिकन लेता हूँ, उनको पूछा, वो कह रहे हैं आप देख लो, आपको 5-6 दिन और स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि शॉप तो बंद रहने का ऑर्डर है। मैंने बोला अंकल जी कुछ मेरे को तो पता नहीं था ऐसा, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरे कस्टमर्स हैं वहाँ पे और जो गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं उनको मैं फिर कैसे खिलाऊँगा। थोड़ा प्रॉब्लम होगा, दूर जाना पड़ेगा लेने के लिए। ये तो मेरे क्लोजेस्ट था, चाणक्यपुरी से आईएनए मार्केट मेरा क्लोजेस्ट था और मैं हमेशा यहीं से लेता हूँ। तो आके शौक हो गए आप ये सब देखकर, क्योंकि कभी पहले बंद ऐसे हुई नहीं? हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक। ऐसा तो कभी बंद नहीं हुआ। चाहे होली हो, दिवाली हो, फेस्टिवल कोई भी हो, बंद नहीं होता था। जिसको नहीं खाना, जो विश्वास करता है वो ना खाए। दैट्स अ इंडिविजुअल डिसीजन, बट देयर शुड नॉट बी एनी ऑर्डर। तो ये माय फर्म बिलीफ दैट कि आप ऑर्डर करके किसी को कुछ नहीं करवा सकते। जिसको करना है वो चुपके से करेगा ही करेगा। दक्षिणी दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यान को लगता है कि उनके फैसले से दिल्ली वाले खुश हैं और वो सख्ती के साथ इस आदेश का पालन कराएंगे। मैंने अपना फैसला, दिल्ली की 95 जनता का फैसला हमने निगम में इम्प्लीमेंट करने का लिया है। कौन क्या खाना चाहता है मेरा उद्देश्य नहीं। मैंने किसी व्यक्ति विशेष को लेकर फैसला नहीं लिया। मैंने किसी धर्म को खाएंगे जब मीट मिलेगा तो खाएंगे, किसी धर्म को लेकर फैसला नहीं लिया। हमने ये पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करने के लिए 11 तारीख तक, जब तक नवरात्रि तब तक का किया है और दिल्ली की जनता ने इसके फैसले का स्वागत किया है। अगर किसी को विपक्षों को आपत्ति है तो मुझे लगता है उनके पास आपत्ति के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि किसी भी अच्छे फैसले का कभी भी उन्होंने स्वागत नहीं किया। दक्षिणी दिल्ली को देखते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने भी मीट कारोबारियों से नवरात्र भर मीट ना बेचने की अपील की है। समस्या है कि फैसला दे दिया गया, इन लोगों के पास कोई चारा नहीं है बंद करने के अलावा, नहीं तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं ये खुद आप तय करेंगे। लेकिन सोचिए, इस नए भारत में चर्चा जहां पर रोजगार की होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल की कीमतों की होनी चाहिए, वहां पर ऐसे जब आदेश दिया जाते हैं तो वाकई में असल मुद्दों से ध्यान भटक कर कहीं और आ जाता है। सहयोगी सुधीश के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं मुंबई की, जहां पर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मस्जिदों पर लाउड स्पीकरों का विरोध कर रही है। इसके विरोध में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। खास बात यह कि इस विरोध में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और बीजेपी एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मुंबई के कुर्ला इलाके में जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को मुंबई पुलिस ने स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने नहीं दिया, तो उन्होंने खुद हनुमान चालीसा गाकर अपना विरोध जताया। मुंबई सहित महाराष्ट्र की अलग अलग जगहों पर इसी तरह लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का विरोध कर रही है। बाकी के धार्मिक स्थलों से भोंगा नहीं हटा,
तो वही धार्मिक स्थल के सामने हम हमारा भोंगा लगाएंगे। फिर हम लोग के ऊपर जो केसेस डालना है कायदा सुबह तो तुम संभाल लेना फिर, लेकिन हम लोग हनुमान चालीसा का पठन उसी मस्जिद के भोंगे के सामने करते रहेंगे। आगामी बीएमसी चुनाव से पहले गुड़ी पाड़वा की अपनी रैली में राज ठाकरे ने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया। उनसे पहले बीजेपी नेता भी ये मुद्दा उठा चुके हैं। खास बात यह है कि इस भाषण के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी राज ठाकरे से मुलाकात की, जिसके बाद बीजेपी और एमएनएस के बीच बढ़ रही नजदीकियों की चर्चा शुरू हो गई है। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी में शिवसेना 25 सालों से सत्ता में है। बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने पर बीजेपी भी अब एक नए गठबंधन की तलाश कर रही है। बीजेपी का लगातार आरोप रहा है कि कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने के बाद से शिवसेना हिंदुत्व भूल चुकी है। हिंदुत्व के मुद्दे पर ही राज ठाकरे अब बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। बाबरी मस्जिद ढहाने का श्रेय लेने वाले शिवसेना ने राज ठाकरे के इस बयान को बीजेपी से प्रेरित बताया है, तो वहीं गृह मंत्री समाज में द्वेष पैदा न करने की अपील करते नजर आए। गृह विभाग की यही भूमिका है, किसी ने भी समाज में एक डिस्टेंस निर्माण करने के लिए ऐसी कोई भी कृति नहीं करनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी आज मैंने कुछ चर्चा रखी है। शिवाजी पार्क की सभा, लोगों को लगता था बीजेपी की सभा है, ये बीजेपी का एजेंडा चल रहा है। सब भारतीय जनता पार्टी का ही लाउड स्पीकर कल शिवाजी पार्क में बज रहा था, तो उनका स्क्रिप्ट था, उनका ही लाउड स्पीकर है, तालियां भी उनकी थी और घोषणाएं भी उनकी थी। हिंदुत्व का मुद्दा उठाने वाली शिवसेना पिछले 25 सालों से बीएमसी में सत्ता में है और शायद इसीलिए बीजेपी और एमएनएस दोनों हिंदुत्व के मुद्दे पर ही शिवसेना को घेरने की कोशिश कर रही हैं। इन दोनों पार्टियों के बीच भी नजदीकियां बढ़ी हैं। तो क्या इसका ये मतलब समझाया जाए कि बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एक और नया गठबंधन देखने मिलेगा? मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जीरोहित के साथ रोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। कुछ इसी तरह का मिलता जुलता विवाद कर्नाटक में भी हो रहा है, जहां पहले हलाल मीट को लेकर विवाद हुआ और अब इसी तरह से मस्जिदों पर लाउड स्पीकर के जरिए अजान का विरोध किया जा रहा है। कुछ हिंदू संगठनों ने ये चेतावनी दी है कि अगर अजान लाउड स्पीकरों के जरिए होती रही तो वो उसी वक्त भजन पाठ करेंगे। हासन के अरसी खेड़े में अजान के वक्त एक पुजारी ने भजन गाना शुरू किया। दक्षिणपंथी संगठनों ने पूरे राज्य में अजान पर रोक लगाने की मांग की है। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, अब से हम भी हर मठ मंदिर में सुबह सुबह लाउड स्पीकर के जरिए मंत्रोच्चारण करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, ईश्वर भजन करेंगे। हिंदू यात्राओं और मंदिर परिसरों से गैर हिंदुओं को दूर रखने के बाद हलाल मीट पर बवाल और अब अजान का मुद्दा। ये बीजेपी अल्लाह कार्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो कानून है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है लाउड स्पीकर को लेकर, वह मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों सब पर एक समान तरीके से लागू होता है। बोर्ड नाम से सुप्रीम कोर्ट तो आदेश है। अजान नीमे हिंदल्ला टीवी तोर्सिदिरी। अजान को लेकर हाईकोर्ट के 22 आदेश हैं। डिसेबल का लिमिट जिसमें तय किया गया है, हम पुराने ऑर्डर को ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी लोगों को भरोसे में लेकर। कभी हलाल मीट तो कभी हिजाब और कभी अजान। कर्नाटक में माहौल खराब करने की कोशिश चल रही है, लेकिन यह भी सच है कि यहाँ के लोगों ने धार्मिक कट्टरता को नकारा है। लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार की चुप्पी और इसके मंत्रियों की शह की वजह से कई बार हालात बिगड़ जाते हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। हॉट टॉपिक में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे खास टोपियों में नजर आए बीजेपी के सांसद और मंत्री। ब्रेक के बाद हॉट टॉपिक में आपका फिर स्वागत है। आज सुबह कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई।
संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, साथ ही राहुल गांधी समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को आपसी मतभेद भुलाकर मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए एकता सबसे जरूरी है और इसे सुनिश्चित करने के लिए वो हर कदम उठाने को तैयार हैं। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि जल्द ही कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी से लड़ने के लिए जमीन पर संघर्ष करना जरूरी है और महंगाई के खिलाफ लड़ाई पूरी ताकत से लड़नी होगी। उधर आज सुबह बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी हुई, जिसमें राज्यसभा में 100 का आंकड़ा पार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसदीय दल की ओर से पीएम मोदी का इसके लिए अभिनंदन किया। इसके साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इस दौरान सांसदों को 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक सामाजिक समरसता पखवाड़ा मनाने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि अगले 15 दिन वो अपने संसदीय क्षेत्र में रहें और वहां जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए काम करें। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के पहले पार्टी सांसद नई टोपी में नजर आए। ये टोपियां गुजरात बीजेपी ने तैयार की हैं। आज की बैठक से पहले सभी सांसदों को टोपियों के साथ साथ एनर्जी बूस्टर भी दिए गए। और दिल्ली की तीनों नगर निगमों को मिलाकर एक करने का बिल राज्यसभा में अब से कुछ देर पहले पारित हो गया है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन तीनों निगमों को एक साथ करना जरूरी था, क्योंकि इनके साथ दिल्ली सरकार सौतेला व्यवहार कर रही थी। आप पार्टी की चुनी हुई सरकार के सौतेले मां जैसे व्यवहार के कारण ये निगम ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, तीनों निगमों के बीच में नीतियों के रूप में समानता लाना बहुत जरूरी है। कार्मिकों की सेवा की शर्तों के लिए भी समानता होना बहुत जरूरी है। आर्थिक संसाधन की प्राप्ति और उनके दायित्वों के बीच में भी संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, और वो तभी हो सकता है जब ये तीनों निगमों को एक कर पूर्ववत स्थिति बहाल की जाए। इसलिए मैं इसको लेकर आया हूं। It is constitutionally suspect, it is legally untenable, it is administratively blunderous, and it is politically hypocritical. This bill is about control, more control, and more control by a control freak Sarkar. It is nothing to do with the improvement of the plight of the citizens of Delhi or its hapless citizens. This is a dangerous politics of delay through delimitation, going to lead to disorder, disorganization and disaster. अब बात करते हैं शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की, जिनके खिलाफ आज ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। उनकी पत्नी और प्रवीण राउत की 11 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है। इस कार्रवाई पर संजय राउत ने कहा कि चाहे उन्हें गोली मार दी जाए या जेल भेज दी जाए, वो डरने वाले नहीं हैं। मैंने इस बारे में राज्यसभा चेयरमैन को पहले ही इंटीमेट किया था कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने के लिए मेरे पे दबाव आ रहा है, नहीं तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। ये इसी घर में आकर लोग बोल कर गए हैं। उसके बाद एक्शन शुरू हो गई है। हम डरने वाले से नहीं है। चाहे हमारा जो आप बोलते हैं प्रॉपर्टी वो जब्त करो, या चाहे हमें गोली मारो, या चाहे हमें जेल भेज दीजिए। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का चेला है, शिवसैनिक है। वो लड़ता रहेगा और आपकी पोल खोलता रहेगा।